हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं कोर करंट न्यूज की, जो कि फिर से पाकिस्तान के बारे में है। भारत ने कर दिया खतरनाक H-20 बम से अटैक, राफेल ब्रह्मोस से ज्यादा ताकतवर, पाकिस्तान क्या तबाह होगा। भारत ने जो है H-20 बम से अटैक कर दिया है और राफेल ब्रह्मोस से ज्यादा ताकतवर है ये H-20 बम, और इससे क्या पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। भारत ने सिंधु जल संधि को हमेशा सम्मान दिया है, यहाँ तक कि कई युद्धों और आतंकवादी हमलों के बाद भी इस नदी प्रणाली का पानी नहीं रोका। मगर इस बार भारत का धैर्य जवाब दे गया है। पहलगाम पर हमला इस क्षेत्र के लिए एक निर्णायक मोड़ हो सकता है। भारत और जल भारत और जल साझा करने की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए कुछ परियोजनाओं को रोकने का निर्णय सामरिक नीति के में एक बदलाव है। मतलब कि जो इस संधि की नीतियां तय की गई थी उसमें एक बदलाव है। पानी को रोकना और परियोजनाओं को रोकने का निर्णय है। भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को रोक दिया है। बरसों से खून की नदियां बहाने वाला पाकिस्तान को सिंधु जल के पानी यानी H-20 को रोक दिया गया है। सिंधु जल प्रणाली का पानी को H-20 बोला है, इन्होंने H-20 बम बोला है, यानी कि हाइड्रो हाइड्रो यानी कि पानी पानी को इन्होंने बोला है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा, और ये बात शायद सच भी होगी। दक्षिण एशिया में अगला बड़ा युद्ध ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों या राफेल जैसे लड़ाकू विमानों या S-400 से नहीं लड़ा जाने वाला है, बल्कि ये नदियों के पानी को लेकर होगा। यह युद्ध नदियों से भी लड़ा जा सकता है। ऐसे में पाकिस्तान की फसलें बर्बाद हो सकती है, शहरों में सूखा पड़ सकता है और अकाल भी पड़ सकता है। पाकिस्तान को इसके बुरे परिणाम देखने पड़ेंगे। नदी में या तो पानी बहेगा या खून। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जरदारी ने एक बार फिर सिंधु जल संधि को लेकर नया बयान दिया है। पाकिस्तान में हैदराबाद में उन्होंने कहा था कि भारतीय जानते हैं कि दोनों पड़ोसी देशों का इतिहास सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। हम न तो मोदी को सिंधु का गला दबाने देंगे और न ही भगवान की इच्छा से भारत के लोग भी ऐसा करेंगे। मतलब कि भारत के लोग भी जो हैं वो सिंधु नदी का पानी नहीं रोकेंगे। बिलावल ने दोहराया कि पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अगर भारत ने सिंधु पर हमला किया तो उन्हें पता नहीं नदियों में पानी बहेगा या फिर खून। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने सिंधु पर हमला किया या सिंधु का पानी रोकने की कोशिश की तो शायद युद्ध हो सकता है। क्या है ऑपरेशन त्रिनेत्र? जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन त्रिनेत्र सेकंड के तहत सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है। अब सैन्य ऑपरेशन के दौरान रात को छापे, निगरानी, ड्रोन का इस्तेमाल और संभावित घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए कार्रवाई शामिल है। वहीं कूटनीतिक स्तर पर हमले को सीमा पार सुरक्षित ठिकानों से जोड़कर कड़ी निंदा की गई है। मतलब कि ऑपरेशन त्रिनेत्र जो है सेकंड है, उसमें जो सैनिकों की तैनाती है वो बढ़ा दी गई है ताकि घुसपैठियों को बाहर से आने से रोका जा सके। और इसके साथ ही पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों को पनाह देना जारी रखने पर वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित करने के लिए भारत ने विदेशी मिशनों को सक्रिय किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है कि पाकिस्तान बार बार हमले करता है। LOC बेल्ट में सिग्नल इंटरसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और एसेट एक्टिवेशन को बढ़ाया गया है। सहयोगी देशों के साथ खुफिया जानकारी का आदान प्रदान भी किया गया है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो जल्द ही पाकिस्तान के जो हैं हथियार उनको कब्जा कर लेंगे अगर पाकिस्तान उनका गलत इस्तेमाल किया। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के लिए क्या नियम है, अभी हम डिस्कस करेंगे सिंधु जल समझौते के बारे में। सिंधु जल समझौता क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को सीमा पर जल बंटवारे का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। 9 साल की बातचीत के बाद विश्व बैंक के मध्यस्थता से ये समझौता हुआ था और नदियों के प्रबंधन के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर सिग्नेचर किए थे। बाद में ये फाइनल हो गई थी संधि। ये हमारा इंडिया का मैप है और इसके साथ ही ये सिंधु नदी है जिसमें 5 नदियां जाकर मिलती है, जिन्हें पंचनद कहा जाता है। और भारत ने सिंधु नदी के पानी को रोकने का आदेश दिया है, जिससे पाकिस्तान पूरा तबाह हो सकता है। सिंधु वाटर ट्रीटी के अनुसार भारत का पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज पर नियंत्रण है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब से पानी मिलता है। पाकिस्तान को इससे जल प्रवाह का लगभग 80% मिलता है। पाकिस्तान को 80% मिलता है और भारत को केवल 20% ही मिलता है इस पानी का। यह नदियां पाकिस्तान में कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर पंजाब और सिंध प्रांतों में, जो कि बिल्कुल भारत के बॉर्डर से लगते हैं प्रांत। उनमें दोनों देशों को सिंचाई और बिजली उत्पादन जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एक दूसरे को सौंपे गए
नदियों के सीमित उपयोग की अनुमति है। भारत ने अपने जो हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लान थे, जो बिजली उत्पादन के प्लान थे, वो पहले बंद कर रखे थे पाकिस्तान द्वारा आपत्ति जताए जाने के कारण। लेकिन अभी जब सिंधु नदी का पानी रोक लिया गया है तो भारत ने अपने उन प्लान्स को भी कंटिन्यू कर दिया है। जब 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ तो सिंधु नदी प्रणाली जो तिब्बत से शुरू होती है और भारत और पाकिस्तान दोनों से होकर बहती है, अफगानिस्तान चीन के कुछ हिस्सों को भी छूती है, तनाव का स्रोत बन गई। 1948 में भारत ने अस्थायी रूप से पाकिस्तान को पानी का प्रवाह रोक दिया, जिसके कारण पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष इस मुद्दे को उठाया। संयुक्त राष्ट्र ने तीसरे दल को शामिल करने के लिए बोला जो न्यूट्रल हो, जो किसी की तरफदारी ना करे। तो इसी के कारण विश्व बैंक का हस्तक्षेप के लिए प्रेरित किया गया कि विश्व बैंक दोनों में मध्यस्थता करे और समझौता फाइनल करे। सिंधु जल समझौता तोड़ने के बाद भारत अब पाकिस्तान को नई टेंशन देने की तैयारी कर रहा है। लंबे समय से IWT यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी के कारण अटकी परियोजनाओं में भारत सरकार तेजी लाने जा रही है। दरअसल किसी भी कार्य से पहले इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत को पाकिस्तान को 6 महीने पहले नोटिस देना होता था, लेकिन कहा जा रहा है कि अब भारत ने बिना नोटिस दिए पानी रोक दिया है, पानी रोकने की योजना बनाई है। चिनाब झेलम एक्सिस सिंधु एक्सिस पर कीरू से कवार तक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने में तेजी लाई जाने के लिए तैयारी है और इसके साथ ही परियोजनाओं के रफ्तार पकड़ने में हिमालय क्षेत्र को करीब 10,000 मेगावाट का फायदा हो सकता है। खास बात यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान की तरफ से आपत्तियां जताए जाने के कारण प्रोजेक्ट्स का काम अटक जाता है और भारत अभी सिंधु नदी के पानी को, नदियों के पानी को रोक लेगा, जिसके कारण भारत को बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो पूरा तबाह हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को इसका 80% पानी मिलता है, जिससे पाकिस्तान का पूरा कृषि उस पर निर्भर है। इसके साथ ही पाकिस्तान पानी पर, सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। सिंधु नदी समझौता खत्म होने से पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, यानी कि जो भारत कह रहा है कि H-20 बम यानी कि हाइड्रो जो 20 बम है उससे भारत पर, पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, जो भारत ने बंद कर दिया है। ये संधि के खत्म होने से पाकिस्तान पर काफी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह समझौता सिंधु नदी प्रणाली और उसकी सहायक नदियों से पानी के उपयोग और आवंटन को नियंत्रित करता है। पाकिस्तान की जल आवश्यकताओं को कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक है। सिंधु नदी नेटवर्क, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदियां शामिल हैं, पाकिस्तान के प्रमुख जल संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था इन नदियों पर टिकी हुई है। कृषि क्षेत्र में पाकिस्तान की राष्ट्रीय आय में 23% का योगदान रहता है और इसके साथ ही 68% ग्रामीण निवासियों का ये भरण पोषण करता है। अप्रोक्स 70% पॉपुलेशन का ये 70% ग्रामीण निवासियों का ये भरण पोषण करता है। सिंधु बेसिन प्रतिवर्ष 154.3 मिलियन एकड़ फीट पानी की आपूर्ति करता है, जो कृषि क्षेत्र की सिंचाई और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। जो सिंधु नदी से पानी जाता है उससे पाकिस्तान की कृषि होती है और उसी के कारण पाकिस्तान खाद्य आपूर्ति कर पाता है, अदरवाइज इनको बाहर से निर्यात करना पड़ेगा। इसके साथ ही जब पहले पाकिस्तान ने कई बार हमले किए हैं तब भी भारत ने नदियों के पानी को नहीं रोका, लेकिन इस बार जो है भारत की सहन शक्ति खत्म हो गई है बिल्कुल, और भारत ने ये घोषणा कर दी है कि वो इन नदियों के पानी को रोकेगा। संसद या मुंबई हमले के बाद भी नहीं रोका था पानी। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से सिंधु जल संधि हुई थी। भारत ने उदारता दिखाते हुए सिंधु जल प्रणाली के पानी का 80% पाकिस्तान को दे दिया, क्योंकि भारत में तो ऑलरेडी बहुत नदियां हैं, तो उन्होंने 80% जो पानी है नदियों का वो पाकिस्तान को दे दिया। भारत ने पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज का नियंत्रण बरकरार रखा, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम तथा चिनाब मिली। ऐतिहासिक रूप से भारत ने 1965, 1971 और कारगिल संघर्ष जैसे युद्धों के दौरान भी पाकिस्तान का प्रभाव बनाए रखा, पाकिस्तान में पानी का प्रभाव बनाए रखा। उन्होंने तब भी पानी प्रवाह नहीं रोका। हर बड़े आतंकी हमले के बाद, चाहे वह संसद हमला हो 2001 में जो हुआ था, मुंबई पर हमला हो जो 2008 में हुआ था, पठानकोट पर 2016 में, पुलवामा पर 2019 में भी हमला हुआ था, उसमें भी भारत ने संधि को छूने से परहेज किया। मतलब भारत ने पानी नहीं रोका किसी भी नदी का। रणनीतिक फायदे को ज्यादा प्राथमिकता दी गई। इतिहास में दुर्लभ है कि कोई भी राष्ट्र दशकों तक हाइब्रिड युद्ध का सामना करने के बावजूद इतना संयम बनाए रखे। मतलब उन्होंने इतने सारे हमले सहने के बाद भी भारत ने संयम बनाए रखा और पानी को नहीं रोका।
क्या सिंधु जल संधि को रोकना इसका उल्लंघन है? डिफेंस एक्सपर्ट जेएस सोडी के अनुसार नदियों के पानी की व्यवस्था को रोकने का मतलब संधि का सीधे उल्लंघन करना नहीं होता। मतलब अगर आपने पानी को रोक लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने डायरेक्टली संधि का उल्लंघन किया है। भारत संधि का उल्लंघन करने किए बिना भी यह कार्यवाही कर सकता है। संधि के तहत अनुमानित जल विद्युत परियोजनाओं जैसे कि रतले 850 मेगावाट और पाक्कल बांधों के निर्माण में तेजी लाना, अपने जल भंडारण के पूर्ण हक का उपयोग करना यानी अनुमानित 3.6 मिलियन एकड़ जिसका अधिकांश भाग अप्रयुक्त रहता है, प्रवाह के समय और भंडारण पैटर्न को बदलना जिससे पाकिस्तान के बुआई के मौसम में सूक्ष्म लेकिन प्रभावी ढंग से प्रभाव पड़ेगा, नई परियोजनाओं के प्रशासनिक मंजूरी में देरी करना जिसके कारण दूसरे द्विपक्षीय परामर्श की जरूरत पड़ेगी। मतलब कुछ छोटी मोटी चीजों को रोक देना जिससे पाकिस्तान धीरे धीरे इफेक्ट होगा, इससे डायरेक्टली उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जब पानी रोक दिया जाएगा तो जब पाकिस्तान में कृषि के लिए पानी चाहिए होगा तब उनपे इसका असर पड़ेगा, पाकिस्तान पर लंबे समय से असर पड़ेगा। पाकिस्तान में संवेदनशील कृषि चक्रों के दौरान स्थानीय बाढ़ या अस्थायी पानी की कमी हो सकती है। बढ़ता हुआ मनोवैज्ञानिक दबाव यह संकेत देता है कि रणनीतिक धैर्य की सीमाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर पाकिस्तान की ओर से यह मसला ले जाया जा सकता है। इसका लंबे समय से असर पड़ेगा। पाकिस्तान पहले से ही दुनिया के सबसे जल तनावग्रस्त देशों में से एक है। कोई भी नया चर खतरे को और बढ़ा देगा। पाकिस्तान की 90% कृषि सिंधु के पानी पर निर्भर करती है। व्यवधान से गेहूं, गन्ना, चावल का उत्पादन बिल्कुल तबाह हो जाएगा और इससे पाकिस्तान को भारत से निर्यात करना पड़ेगा जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मतलब पाकिस्तान पर इसका काफी लॉन्ग टाइम बाद इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे अचानक बिल्कुल कुछ नहीं हो जाएगा। सिंधु का पानी रोकने से पाकिस्तान पर ये खतरे होंगे। सबसे पहले ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अशांति बढ़ेगी क्योंकि पानी सबसे ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान में पानी की कमी हो सकती है। सेना की आंतरिक चुनौतियां बढ़ जाएगी। इसके अलावा पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति के बिना बार बार शिकायतें पाकिस्तान को और अलग थलग कर सकती हैं। मतलब कि इससे पहले भी अलग अलग देशों ने कहा कि पाकिस्तान बार बार आतंकवादी हमले करवाता है जिसके कारण पाकिस्तान अलग थलग पड़ सकता है और उसे और भी ज्यादा प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। भारत के लिए भी इन चुनौतियों से पार करना आसान नहीं है। सिंधु जल संधि के पानी को रोकने के लिए तेजी से ट्रैक की गई बांध परियोजनाओं को पूरा करना होगा। जो पहले बांध बना रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा, फिर ही पानी रोक पाएंगे। बेहतर नदी प्रबंधन प्रौद्योगिकियों का निर्माण करना होगा क्योंकि अगर वीक से एक कमजोर सा बांध बनाया और उसे एक बार के लिए पानी रोक लिया, लेकिन जब पानी ज्यादा हो जाएगा तो ये बांध टूट भी सकते हैं और भारत को भी इसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए बेहतर नदी प्रबंधन टेक्नोलॉजीज का यूज करना होगा। मजबूत जल विद्युत ढांचे की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही अगर विद्युत ऊर्जा बनाना चाहते हैं तो कोई ऐसा जल विद्युत चीजें भी लगानी होगी जिससे जल्दी से जल्दी बिजली का निर्माण हो। पानी का उपयोग भविष्य के लिए कूटनीतिक गतिरोधों के दौरान एक दबाव के रूप में किया जा सकता है। भारत के संतुलित दृष्टिकोण को रणनीतिक दृढ़ता और कानून के पालन के उदाहरण के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। घरेलू स्तर पर नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए भारत के भीतर नदी पारिस्थितिकी तंत्र को सावधानी पूर्वक निगरानी रखनी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि भारत ने अगर पानी रोक दिया तो फिर उससे डायरेक्ट पाकिस्तान पर इफेक्ट पड़ेगा, इससे भारत पर भी इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि नदियों का पानी अगर बांध टूट जाता है तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसके साथ ही अपने जल विद्युत टेक्नोलॉजीज को भी भारत को डेवलप करना होगा जल्दी से जल्दी। पानी को अब अपनी स्ट्रैटेजी में शामिल करना होगा। डिफेंस एक्सपर्ट जेएस सोडी के अनुसार ब्रह्मपुत्र पर चीन का ऊपरी तटवर्ती लाभ भारत को याद दिलाता है कि एशियाई भू राजनीति में जल राजनीति कितनी महत्वपूर्ण है। मतलब कि एशिया में जल राजनीति जो नदियां हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बहुत सारी नदियां कोई एक फिक्स देश में नहीं बहती, वो एक देश से दूसरे देश में बहती हैं। पानी की असुरक्षा से पाकिस्तान की आंतरिक अराजकता नई कमजोरियों को खोल सकती है। अफगानिस्तान की नाजुक काबुल नदी प्रणाली पर भी क्षेत्रीय स्तर पर संकट बढ़ा सकती है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन में ये संकट और बढ़ा सकती है। क्षेत्रीय स्तर पर संकट बढ़ेगा क्योंकि वहां पानी की आपूर्ति नहीं होगी और उससे कृषि बिल्कुल नहीं होगी। ऐसे में पानी को भारत की भव्य रणनीति के हिस्से के रूप में माना जाता है। मतलब भारत की ये बहुत अच्छी रणनीति है कि अगर वो पानी रोक लेता है इससे पाकिस्तान धीरे धीरे इफेक्ट तो जरूर पड़ेगा पाकिस्तान पर। यह महज अब पर्यावरणीय या विकासात्मक मुद्दा ही नहीं रहा है। ऐसे में पानी को लेकर निष्क्रिय उदारता का युग समाप्त होना चाहिए। अब भारत केवल पारंपरिक या सर्जिकल साधनों पर आतंकवाद से नहीं लड़ेगा। मतलब पहले भारत ने कभी सर्जिकल स्ट्राइक की है, कभी एयर स्ट्राइक की है, तो उनसे पाकिस्तान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद भी पाकिस्तान ने हमले किए हैं, तो अब उससे
कुछ नहीं होगा, आतंकवाद से उससे नहीं लड़ा जा सकता। अगर इनका पानी रोक दिया जाएगा तो शायद इन पे कुछ इफेक्ट पड़े। भारत से लड़ने आतंक से लड़ने के लिए व्यापार पानी प्रौद्योगिकी सूचनाओं को एक मजबूत स्ट्रेटजी के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत को टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, पानी का, सिंधु नदी के पानी का यूज करना चाहिए और व्यापार का यूज करना चाहिए। उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़ेंगे। ये थी हमारी आज की न्यूज, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान ने जो पहलगाम हमला किया था कश्मीर पर, कश्मीर के पहलगाम पर आतंकवादी हमला किया था, उसके कारण भारत ने कई डिसीजन लिए हैं, जिसके कारण भारत जो है अभी पानी जो है हाइड्रो सिंधु जल समझौता, उसका प्रयोग हथियार के रूप में कर रहा है। ऑल इन ऑल जो H-20 बम था वो कोई बम नहीं था, असल में वो एक पानी को रोकने का एक तरीका था। पानी को रोककर उसका हथियार के रूप में उपयोग करना, पाकिस्तान को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाना। ये थी हमारी आज की न्यूज। थैंक यू सो मच।